आई वेलकम यू ऑल। तो आज हम कुछ इस तरह का डैशबोर्ड मिलके बनाने वाले हैं। ये डैशबोर्ड है जी इनकम और एक्सपेंसेस की डिटेल्स का। हम यहाँ पे सबसे पहले डिटेल्स बजटेड शीट से एक्चुअल शीट से यहाँ पे डेटा लेके आएंगे, वेरियंस अमाउंट निकालेंगे, वेरियस परसेंटेज निकालेंगे एंड देन एक डैशबोर्ड बनाने की कोशिश करेंगे और ये पूरा ऑटोमेटिक होगा। ये मंथली हम एक्चुअली बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बटन आपको नज़र आ रहा है जी डेटा वैलिडेशन का। यहाँ पे इसको ज़रा मैं जूम करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब यहाँ पे मंथ चेंज किया जाएगा, फॉर एग्जांपल फरवरी से मैं मई करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली चेंज हो रही हैं। कोई VBA या मैक्रोज हमने यूज़ नहीं किए। तो हमने किस तरह से ये डैशबोर्ड बनाना है, इसके क्या स्टेप्स होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी आपको प्रैक्टिस फी जो शीट है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें और साथ साथ आप प्रैक्टिस करें। बजटेड शीट को देख लेते हैं, एक्चुअल शीट को पहले इनपुट्स को एनालाइज कर लें। बजटेड शीट को देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये डिटेल आ रही है जनवरी से लेके दिसंबर तक के मंथ के लिए। हमारे पास इनकम्स की स्ट्रीम्स हैं, बेसिक सैलरी, बोनस, अदर इनकम। और एक्सपेंसेस की बात करें तो हमारे पास ये जो रूटीन के एक्सपेंसेस होते हैं, रेंटल्स, ऑफिस एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्ट, ये डिटेल्स आ रही हैं, राइट। और जब हम इनकम में से एक्सपेंसेस लेस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट्स की डिटेल्स आ रही हैं। ये हमने बजटेड बना लिया, हमने एस्टिमेट लगा लिया। इस शीट से हमने डैशबोर्ड वाली शीट पे बजटेड डेटा लेके जाना है एंड एक्चुअल शीट की ज़रा प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। यहाँ पे लाइन आइटम है और यहाँ पे कैटेगरीज में काफ़ी ज़्यादा रेपिटेशन है। एंटरटेनमेंट 3 बार आ रहा है यहाँ पे, फिर एंटरटेनमेंट आ रहा है, बेसिक सैलरी, बोनस, ये एक्चुअली कैटेगरीज बनती हैं। इसमें इनकम्स की भी डिटेल्स हैं, इसमें एक्सपेंसेस की भी कैटेगरीज आ रही हैं। तो हम यहाँ से भी डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे और बजटेड शीट से भी डेटा लेके जाएंगे। क्लियर हो गया। अभी हमने इस तरह का कुछ डैशबोर्ड बनाना है। प्रैक्टिस फाइल आपने डाउनलोड कर ली होगी, तो आप एक शीट, ब्लैंक शीट ऐड करें, वहाँ पे लिखें आप बजटेड वर्सेस एक्चुअल डैशबोर्ड, एक लाइन छोड़ें, ठीक है, एक रो छोड़ दें आप, और यहाँ पे आप एक बटन ऐड करेंगे जो कि मंथ का बटन होगा। और हमने वो देखा डैशबोर्ड की शीट में। यहाँ पे हम लिखते हैं जी करंट मंथ, कॉलन ऐड करें, ऑल्ट HOI, ऑटो एडजस्ट हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको बोल्ड कर देते हैं और कंट्रोल I कर देते हैं। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर दूँ, और जूम के लिए क्या शॉर्ट की होती है जी, कंट्रोल ऑल्ट प्लस, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे एक हम बटन ऐड करेंगे, बटन उसको हम येलो कर देते हैं और उसको बॉर्डर लगा देते हैं साइड्स पे। यहाँ पे अभी मंथ की लिस्ट लेके आनी है, किस तरह से लेके आएंगे वो हम डेटा वैलिडेशन के थ्रू लेके आ सकते हैं। यहाँ पे ये रिव्यू के पास आपको ये टैब नज़र आ रही है डेटा की, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और सबसे पहला ऑप्शन डेटा वैलिडेशन, ये क्लिक किया। एनी वैल्यू नहीं, हमने लिस्ट के थ्रू जनरेट करना है। ये लिस्ट कहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे हम बजट में जाएंगे और ये जनवरी से लेके सिलेक्ट करें आप एंड दिसंबर तक, कंट्रोल शिफ्ट राइट, ये आप देख सकते हैं कि ये सिलेक्शन हो गई और यहाँ पे हमने कर दिया ओके। पहले इस तरह का साइन एरो का नहीं आ रहा था, लेकिन ये अभी एरो का साइन आ रहा है। एंटर करें और यहाँ पे हम इजीली जो भी मंथ सिलेक्ट करना चाहें, फॉर एग्जांपल मार्च, तो मार्च सिलेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। अभी हमारे पास फर्दर डिटेल्स होनी चाहिए, और क्योंकि प्रेजेंटेशन जो है हमारी बजट की वो ज़्यादा बेहतर है, तो हम यहीं से सारी डिटेल्स जो है हम वो उठा लेते हैं। ये टोटल एक्सपेंसेस तक हमने यहाँ पे कॉपी किया, कंट्रोल पेज अप, ये आए और कंट्रोल V। क्लियर हो गया जी। इसको अभी हम ऑटो एडजस्ट कर देते हैं। अभी यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि ये जो पर्टिकुलर कॉलम है इसकी विड्थ को हम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, ठीक है। आई थिंक दैट्स इनफ। और इसमें अभी हम ऐड करने वाले हैं जी क्या, बजटेड और एक्चुअल से डेटा लेके आने वाले हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका फॉर्मेट कॉपी करते हैं, अगले वाले सेल में लेके आते हैं, दोबारा फॉर्मेट कॉपी करते हैं, उससे नेक्स्ट सेल में लेके आते हैं। ये मैंने क्यों किया, हमारा थोड़ा टाइम सेव हो जाए। यहाँ पे आप लिखें बजटेड, यहाँ पे लिखें आप एक्चुअल, इनकी अलाइनमेंट कर लें, सिलेक्ट करें और यहाँ पे आप
अलाइन पे वाले टैब से मिडल अलाइन आप इनको कर सकते हैं। कॉलम की विड्थ को आप थोड़ा सा इंक्रीज़ अगर आप करना चाहते हैं तो Alt+H+O+W, पहले है 8.1 तो आप 10 पे दोनों को कर दें और ओके कर दें, तो दोनों जो है वो 10 के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे। अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से लेके आते हैं जी, ये देख लें आप, बेसिक सैलरी, बोनस, अदर इनकम, रेंट, ऑफिस, ट्रांसपोर्ट, ये सारे जो डिटेल्स हैं हम लेके आ जाते हैं जी यहाँ से बजटेड वाली शीट से। कैसे लेके आते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन रोज़ की हाइट को ज़्यादा बेहतर कर लें कि कम कर लें, Alt+H+O+2, और पहले यहाँ पे दोबारा है, इसको आप F4 कर दें और आप इसको भी F4 कर दें। ठीक है जी, प्रेजेंटेशन कुछ बेहतर होगी। अभी हम बेसिक सैलरी की बात करने वाले हैं, ज़रा इसको समझिएगा। यहाँ पे आपके माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पे बेसिक सैलरी आ रही है, हमने बजटेड वाली शीट में से लेके आना है, ये सैलरी लेके आनी है, तो हम सिंपल क्या करते हैं जी, हम जनाब यहाँ पे वी लुकअप का फॉर्मूला लगा लेते हैं। बिल्कुल लग सकता है, वी लुकअप का फॉर्मूला तब लगता कि जब हमारे पास सिर्फ एक साल आ रहा होता या एक ही महीना होता, आगे ही ज़्यादा महीने ना होते, तो यहाँ पे हमें बार बार फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो हमें तो एक वैल्यू चाहिए ना, कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल जनवरी की बात कर रहे हैं, ये दोबारा इस शीट में जाते हैं कि जब यहाँ पे हम मंथ चेंज करें तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिज़ल्ट आ जाए। हमें एक ही लाइन में सारे रिज़ल्ट चाहिए, आगे 12 महीने का रिज़ल्ट नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमें थोड़ा डिफरेंट फार्मूला लगाना पड़ेगा, उसको ज़रा हम समझते हैं। ठीक है, इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे इंडेक्स मैच का। अच्छा, हमारा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है डेटा एनालिसिस विद एक्सेल का, तो वो जिन्होंने ज्वाइन किया उनको तो बहुत बेहतर पता है कि इंडेक्स मैच का किस तरह से फार्मूला लगना है। मज़ीद हम यहाँ पे सीख लेते हैं। इंडेक्स जब आप लिखेंगे तो पहला इंडेक्स आ गया, फार्मूला, टैब प्रेस करें। सबसे पहले यहाँ पे हम अरे हमारा कौन क्या होगा, बजट में से हम डेटा लेने वाले हैं, तो आप यहाँ डिटेल से लेके कंट्रोल शिफ्ट डाउन 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 टोटल एक्सपेंसेस तक और फिर राइट, ये हमारा पूरा टेबल जो है हमारा अरे है। ठीक है, अभी इसमें से हम ये देखने वाले हैं कि हमारा जो है वो रो नंबर क्या है। ये तो हमने अभी इंडेक्स का एक फॉर्मूला लगा लिया। अभी हम यहाँ पे मैच करेंगे, पहले हम लगाएंगे ये वाली जो कैटेगरीज है हमारी, उसके बाद हम मंथली देखेंगे। तो हम यहाँ पे मैच का फॉर्मूला लगाते हैं, MAT, मैच। जैसे ही लिखा तो सबसे पहले ये पूछ रहा है कि लुकअप वैल्यू क्या है आपकी। लुकअप वैल्यू हमारी डैशबोर्ड V2 से निकलेगी, जिसको सबसे पहले हम कैटेगरीज को देख रहे हैं। तो लुकअप वैल्यू हमारी बनती है बेसिक सैलरी। ठीक है, यहाँ पे हमने कॉमा प्रेस किया और फिर हमारा लुकअप अरे क्या है। लुकअप अरे में दोबारा हम बजट में जाएंगे और जहाँ से हमारी कैटेगरीज हैं, डिटेल से लेके टोटल एक्सपेंसेस तक हमने सिलेक्ट कर लिया और साथ ही F2 प्रेस कर दिया कि इसको फिक्स कर दें कि आगे मूव ना करे। कॉमा प्रेस करेंगे और हमें ये एग्जैक्ट मैच चाहिए, टैब प्रेस किया। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज, या आप हाँ ब्रैकेट क्लोज कर लें और उसके बाद फिर कॉमा लगाएं। अभी एक जो है हमारी लाइन वो ठीक हो गई, लाइक हमने कैटेगरीज में से मैच कर लिया। अभी हम मंथ में से देखेंगे, दोबारा मैच का फॉर्मूला लगाएंगे, टैब प्रेस करें, मैच लिख के। सबसे पहले हमारा लुकअप वैल्यू क्या है, दोबारा मेन शीट में जाएं, यहाँ से ये वाला जो हमने सेल वाला बटन बनाया है इसके ऊपर क्लिक करें। ठीक है, और इसको साथ ही आप F4 फिक्स कर दें कि ये आगे मूव ना करे। कॉमा प्रेस करें, उसके बाद लुकअप अरे क्या है, बजट में आए और लुकअप अरे हमारा ये बनता है डिटेल से लेके दिसंबर तक, और इसको भी आप फिक्स कर दें। ठीक है, कॉमा प्रेस करें, एग्जैक्ट मैच, टैब प्रेस करें और एंटर प्रेस करें। ब्रैकेट्स हमने क्लोज नहीं की, वो ऑटोमेटिकली कर देगा और आप यहाँ पे ओके करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास मार्च के मंथ के लिए जो बेसिक सैलरी है वो आई है 3954। तो हम यहाँ पे रिकॉन्साइल ज़रा कर लें, मार्च के लिए 3954, मतलब हमारा ये फॉर्मूला ठीक लग गया। इसमें मैंने इंटेंशनली एक पॉइंट छोड़ा, वो आपको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए था। मज़ीद मैं आपको बता देता हूँ, F2 करें इसी फॉर्मूला पे, और सबसे पहले यहाँ पे आप देखें ये जो हमने इंडेक्स लगाया था ना, और इंडेक्स के लिए ये जो हमारा अरे था हमने इसको भी फिक्स करना था।
F4 प्रेस करें। अदरवाइज़ अगर हम इसको फिक्स नहीं करेंगे और जब फॉर्मूला को नीचे कॉपी करेंगे तो हमसे एरर्स हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो क्या? उसके बाद एक्चुअल वाली शीट में से डेटा किस तरह से लेके आना है वो देख लेते हैं। इज इक्वल टू सम इफ्स का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे टैब प्रेस करेंगे। अच्छा, ये अगर पिछले वाला फॉर्मूला आपको क्लियर नहीं हुआ, पॉज करके ज़रा दोबारा साथ ट्राई करें, आपको कोई इशू नहीं आएगा। एक्चुअल वाली शीट पे जाने वाले हैं और सबसे पहले पूछ रहा है जी सम रेंज, ये वाला, ये देखिए ज़रा, इसको मैं यहाँ पे लेके आऊँ, ये देखिए अभी यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सम रेंज सबसे ये पहले पूछ रहा है। ये सम रेंज हमारा कौन सा बनता है जी, कॉलम F बनता है। अभी मैंने ये कॉलम F पे ही क्यों क्लिक किया है, ये कॉलम F पे क्लिक करने के लिए ये बनता है, एक तो ये इसी कॉलम में रहे, आगे G में या H में या पीछे मूव ना करे, और दूसरा कल को हम यहाँ पे कोई न्यू एडिशन करते हैं तो उसका भी हमें मसला ना आए, वो ऑटोमेटिकली डेटा उठा ले, दोबारा से हमें फॉर्मूला ना लगाना पड़े। क्लियर हो गया? हमने यहाँ पे क्या किया है, सम रेंज को सिलेक्ट कर लिया और सम इफ्स का फॉर्मूला लगा रहे हैं, SUMIFS, कॉमा प्रेस करें। अभी हमारा क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, सबसे पहले हम कैटेगरीज को देख लेते हैं। तो ये हमारा जी क्राइटेरिया रेंज 1 है, ठीक है, कॉमा प्रेस करें। इसको भी पूरा कॉलम में हमने सिलेक्ट किया। अभी क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया के लिए हमें दोबारा मेन शीट में जाना पड़ेगा और हम यहाँ पे बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये क्योंकि हमारी कैटेगरीज वाला हमने सिलेक्ट किया है ना, कॉमा प्रेस करें। दूसरा हमारा सम रेंज क्या है, क्योंकि जब हम सम इफ्स लगाते हैं तो वहाँ पे हम डिफरेंट क्राइटेरियाज को दे सकते हैं, राइट। दोबारा एक्चुअल में जाएंगे, ये कॉलम C को सिलेक्ट करें, मंथ वाले को, कॉमा प्रेस करें और फिर हमारा इसमें क्राइटेरिया क्या है, मेन डैशबोर्ड में जाएं और यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया ये है, ठीक है, और आप इसको फिक्स कर दें साथ ही, और यहाँ पे आप अभी एंटर प्रेस कर दें। यहाँ पे बजटेड वाली शीट से भी हम डेटा लेके आ गए, एक्चुअल वाली शीट से भी डेटा लेके आ गए। क्विकली ज़रा थोड़ा सा रिवाइज़ कर लें कि बजटेड वाली शीट से जो हम डेटा लेके आए हैं ना, वहाँ पे क्राइटेरियाज 2 थे। एक तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डेटा आ रहा था मंथ का, दूसरा हमारे पास वर्टिकली कैटेगरीज आ रही थी, इसलिए हमें यहाँ पे इंडेक्स मैच का फॉर्मूला लगाना पड़ा। अगर हम एक्चुअल की बात करें तो यहाँ पे हमारा सारा वर्टिकल डेटा आ रहा है, इसलिए हमें सम इफ्स लगाना पड़ा। सम इफ्स एक्चुअली एक क्राइटेरिया होता है जिसमें क्या एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे 2 क्राइटेरिया हमने दिए कि जहाँ पे फॉर एग्जांपल बेसिक सैलरी आ रहा है और फिर आगे मंथ भी देखो, जहाँ पे बेसिक सैलरी भी आ रहा हो और मंथ भी पर्टिकुलर जो हमने उसे दिया, फॉर एग्जांपल मार्च आ रहा है तो मार्च और बेसिक सैलरी को ऐड करके उसने वहाँ पे दिखा दिया। कितना इजी टूल है ना ये। क्लियर हो गया? जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे साथ तो आपको सारे इश्यूज़ क्लियर हो जाएंगे, राइट। डैशबोर्ड में हमारे पास ये आ गया। अभी हम क्या करते हैं कि एक्चुअल हम प्रेजेंटेशन पहले खाका बना लें, फिर हम फिगर जल्दी जल्दी पुट कर लेंगे। Alt HOW, इसको ज़रा हमको इसकी जो विड्थ है उसको हम कम कर लें, 1 पे ले आते हैं। यहाँ पे दोबारा से हम वेरिएंस अभी निकालने वाले हैं, तो यहाँ पे फॉर्मेट कॉपी करते हैं, आगे वाले F कॉलम में ले आएँ, फिर फॉर्मेट कॉपी करें, G कॉलम में लेके आएँ और यहाँ पे आप सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं जी, वेरिएंस अमाउंट निकालने वाले हैं और उसके बाद G वाले कॉलम में हम लिखने वाले हैं जी वेरिएंस परसेंटेज। ठीक है, ये मैंने थोड़े स्पेलिंग यहाँ पे गलत कर दिए हैं। ऑल राइट, अभी जो F कॉलम है उसको हम मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं, या रैप टेक्स्ट भी किया जा सकता है, और यहाँ पे भी हम रैप टेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास कुछ डिटेल आ गई। इसकी प्रेजेंटेशन बेहतर नहीं है तो ऑब्वियसली इसके भी हम बेहतर कर लेते हैं। क्लियर हो गया जी पॉइंट? अच्छा, वेरियस अमाउंट कैसे निकलेगी? ऑब्वियसली एक्चुअल का और बजटेड का डिफरेंस होगा, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। ठीक है जी, एक्चुअल माइनस बजटेड। ठीक हो गया? और यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, वेरिएंस में से एक्चुअल डिवाइडेड बाय बजटेड -1, तो यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। यहाँ पे अभी हम देख सकते हैं कि हमारे पास नंबर फॉर्मेट भी नहीं आ रहा और हमारे पास परसेंटेज फॉर्मेट भी नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इस तरह के जो शॉर्टकट्स हैं ना, इसके ऊपर एक और वीडियो हम पहले बना चुके हैं जिसमें हमने 20 टॉप शॉर्टकट्स को डिस्कस किया था, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप मिस ना कीजिएगा। इस तरह के शॉर्टकट्स आपको वहाँ पे बहुत
क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएंगे। यहाँ पे अभी हमने क्या कर लिया, बजटेड, एक्चुअल और ये हमने बना लिया। यहाँ पे ये टोटल इनकम आ रही है, तो हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग बेहतर कर लेते हैं। ऑल्ट एच बी पी, अपर जो है वो बॉर्डर लग जाएगा और इसको बोल्ड कर देते हैं। यहीं से ही इन दोनों का फॉर्मेट कॉपी करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे लेके आ जाते हैं। ठीक है जी, देखें कि फॉर्मेट कॉपी हो गया। हम बिल्कुल यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, ऑल्ट एच बी पी, कंट्रोल बी, फिर इसका फॉर्मेट कॉपी करेंगे और आगे लेके आ जाएंगे। देखिए हमने अपना काम थोड़ा सा आसान भी करना है। फॉर्मूलाज हमने लगा लिए थे, अभी हम इसको क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट। यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, कॉपी पेस्ट। ठीक है, क्लियर हो गया जी। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं जी, अभी इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट इक्वल, तो यहाँ पे जल्दी से हमारे पास सम आ जाएगा। और यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं, बेशक आप ऊपर वाले फॉर्मूलाज को कॉपी कर लें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है जी। यहाँ पे एक्सपेंसेस की अगर हम बारी आती है ना, तो यहाँ पे हम सेम फार्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे ये जो हमने किया ना, यहाँ पे वेरिएंस वाला, चलें उसको देख लेते हैं। पहले हम ये बजटेड और एक्चुअल वाला तो कंप्लीट करें ना। कंट्रोल वी, देखें कितनी जल्दी हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है। दोनों को सिलेक्ट किया, ऑल्ट इक्वल, हमारे पास ये आ गया और नीचे ही हम यहाँ पे प्रॉफिट वाली फिगर भी लेके आ जाते हैं जी। ठीक है जी, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, इज इक्वल टू टोटल इनकम माइनस, और यहाँ पे कंट्रोल सी करें, कंट्रोल वी करें। आई होप कि एवरीथिंग इज़ क्लियर। इसको आप येलो कर दें, कंट्रोल 1 प्रेस करें और यहाँ पे बॉर्डर में आ जाएं। ये आप बॉर्डर अपर दे दें और नीचे आप चाहे बोल्ड वाला बॉर्डर दे दें, प्रेजेंटेशन बेहतर करने के लिए ओके कर दें। कंट्रोल 1 से भी आपके पास काफ़ी फील्ड्स ओपन हो जाती हैं। क्लियर हो गया जी पॉइंट। अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमने क्या किया था, बेसिक सैलरी के लिए, इनकम स्ट्रीम्स के लिए कि बजटेड और एक्चुअल का क्या डिफरेंस आ रहा है, तो हमने एक्चुअल और बजटेड में से माइनस कर दिया था। इसको भी हम उस तरह से कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेंसेस की प्रेजेंटेशन बेहतर करने के लिए हम बजटेड में से एक्चुअल करेंगे, ताकि हमारे पास जो रिज़ल्ट्स हैं वो हमारे पास बेहतर आ सकें, प्रेजेंटेशन बेहतर आ सके। इस तरह से कर लेते हैं। इससे क्या मुराद है कि हमारा जो बजट था वो 921 था और हमने एक्चुअल जो एक्सपेंसेस किए वो एक्चुअली हमने ज़्यादा कर दिए। अगर ज़्यादा किए हैं तो बेशक आप यही वाला फार्मूला लगा दें, कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी। अगर हमारे पास कम होते ना, तो हम क्या करते हैं कि फिर हम इस वाले बजटेड में से एक्चुअल को लेस कर देते हैं। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, और यहाँ पे भी हम कंट्रोल वी। ठीक है, और यहाँ पे भी कंट्रोल वी कर दें। इनको भी आप यहाँ पे क्या करें, इन दोनों का फॉर्मेट कॉपी कर लें और यहाँ पे फॉर्मेट लेके आ जाएं। देखिए हमारा काम आसान हो गया। क्लियर है जी यहाँ तक। अभी हम क्या कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं ना, इनको हम नंबर फॉर्मेट में लेके आ जाते हैं, क्योंकि ये नंबर में नहीं आ रहे। क्या हमारे पास शॉर्ट की भी होती है और यहाँ से भी हम इजीली कर सकते हैं। कॉमा स्टाइल पे क्लिक करेंगे, डेसिमल हटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा। वैसे हमारे पास शॉर्ट की भी है, कंट्रोल शिफ्ट 1। जब हमने कंट्रोल शिफ्ट 1 किया तो ये नंबर फॉर्मेट में आ गया। ऑल्ट H9, ऑल्ट H9, इसका ऐसे करेंगे तो हमारे पास डेसिमल रिमूव हो गया। अभी हम परसेंटेजेस की बात कर लेते हैं। सबको सिलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज साइन। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास इजीली रिज़ल्ट आ गया। इनका फॉर्मेट कॉपी करें, यहाँ पे लेके आ जाएं और इनका फॉर्मेट कॉपी करें, यहाँ पे लेके आ जाएं। ये फॉर्मेटिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जी। ये परसेंटेज क्यों नहीं बना, इसको भी परसेंटेज होना चाहिए। ये हमारे पास अभी अगर देखें तो हमारे पास बजटेड वर्सेस एक्चुअल का एक हमारे पास कंट्रोल ऑल्ट माइनस, ये हमारे पास एक प्रेजेंटेशन बन गई, राइट। अभी हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसकी जो फॉर्मेटिंग है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसकी तरफ मूव करने वाले हैं। वो कैसे, पहले तो आप इन वेरिएंसेस को सिलेक्ट कर लें सभी को। हमने यहाँ पे वेरिएंसेस को सिलेक्ट कर लिया। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि कलर से हमें पता चल जाता है कि कौन सी फील्ड्स पॉजिटिव हैं, कौन सी नेगेटिव हैं।
यहाँ से अगर हम देखेंगे तो फॉर एग्जांपल ये देखें रेड की शो हो रही है, इसी तरह ये कलर्स यहाँ पे आप डिफरेंट देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे हम सेल हाईलाइट रूल्स में जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम बताएंगे कि जो ग्रेटर देन है, जो ग्रेटर देन ज़ीरो है, यहाँ पे हम ज़ीरो लिखेंगे और यहाँ पे ये जो बटन सा नज़र आ रहा है यहाँ पे क्लिक करें और कस्टम फॉर्मेट में जाएं। जो ग्रेटर देन ज़ीरो है वहाँ पे कलर में आए, ऑटोमेटिक की जगह वहाँ पे ग्रीन कर दें और यहाँ पे ओके कर दें। ये देखें ये ज़ीरो हो गया। फॉर एग्जांपल ये देख लें आप कि जहाँ पे जो वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं वो ग्रीन हो गई ऑटोमेटिकली। अभी दोबारा हम कंडीशनल फॉर्मेट में जाएंगे, सेल हाईलाइट रूल्स लेस देन ज़ीरो और यहाँ पे अभी हम उस टेक्स्ट को कस्टम फॉर्मेट में जाके जहाँ पे पहले हमने ग्रीन किया था अभी हम उसको रेड कर देते हैं और ओके कर दें। क्लियर हो गया। अभी आप ये देख सकते हैं कि कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन भी लग रही है और इसको इंटरप्रेट भी बड़ा इजीली किया जा सकता है। यहाँ पे एक डमी डेटा बनाया हुआ है तो इसीलिए ये काफ़ी अमाउंट जो है पॉजिटिव आ रही हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ पॉजिटिव होंगी कुछ नेगेटिव होंगी। तो इस तरह से हमारे पास सारा ये डेटा चल रहा होगा। अभी हम आगे मूव करने वाले हैं जी ग्राफ्स के ऊपर, या डैशबोर्ड जो कह लें, वो भी डैशबोर्ड का पार्ट ही है एक्चुअली। वो हम सबसे पहले ये देख रहे होंगे कि ये जो हमारे पास इनकम का आ रहा है, बजटेड वर्सेस एक्चुअल इनकम का आ रहा है हमारे पास, उसके रिज़ल्ट्स किस तरह से हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ जी एक इसकी विड्थ में कम कर लूँ 1 और इसके बाद यहाँ पे मैं एक लाइन आइटम ऐड करता हूँ, इनको मैं मर्ज कर लूँ और यहाँ पे लिखते हैं जी BUD बजटेड वर्सेस एक्चुअल इनकम। ये हमने हेडिंग दे दी। इनकम की स्पेलिंग ज़रा ठीक नहीं है। यहाँ पे हम इसको जो कलर है जो हमने पहले ऑलरेडी कलरिंग की हुई है उसी के मुताबिक लेके आ जाते हैं, डार्क ब्लू और अंदर वाइट, और इसको हम बोल्ड कर देते हैं। चाहे आप इसको यहाँ पे लेके आ जाएं ऊपर, ठीक है, और इसको मिडिल लाइन कर दें। थोड़ा सा इसका टेक्स्ट आप बढ़ाना चाहते हैं तो ये बड़ा हो गया। अभी हम क्या करेंगे कि हम सिलेक्ट करेंगे सिर्फ अमाउंट्स को, परसेंटेजेस को सिलेक्ट नहीं करने वाले। हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाके रिकमेंडेड चार्ट्स में देखते हैं कि हमारे पास कौन से ऑप्शंस आ रहे हैं। तो हम फ़िलहाल इसी को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ओके करते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम लाइक मूव करते हैं जी यहाँ पे, और इसको हम ज़रा थोड़ा सा इसको आई थिंक दैट वुड बी ओके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे चार्ट टाइटल आ रहा है, इसको रिमूव करें, इसका कोई काम नहीं है। इसके बाद यहाँ पे ये लाइंस आ रही हैं, इनको रिमूव करें, डिलीट कर दें, ठीक है। यहाँ पे सीरीज़ वाला आ रहा है तो सीरीज़ हमें नहीं चाहिए, हमें बजटेड वर्सेस एक्चुअल चाहिए। तो जो हमारे पास ब्लू लाइन है वो हमारे पास सीरीज़ है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, सीरीज़ 1 है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारे पास सिलेक्ट डेटा में आएगा। यहाँ पे सीरीज़ 1 पे क्लिक करें और यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन में जाएँ। यहाँ पे हम लिखेंगे बजटेड, ठीक है जी, और इसको आप ओके कर दें। ये देखें बजटेड हो गया। अभी सीरीज़ 2 को एडिट करते हैं, एडिट में जाएं, यहाँ पे लिखें आप जी एक्चुअल, और इसको हम ओके करते हैं जी। क्लियर हो गया। अच्छा, अगर आपको ये कलर बेहतर ना लगे तो इजीली आपने इस लाइन बार पे क्लिक करना है, होम टैब पे आएँ और यहाँ पे कलर में फॉर एग्जांपल इसको आप डार्क ब्लू कलर दे दें और यहाँ पे आएँ और इसको आप लाइट ब्लू कलर दे दें, ठीक है। क्लियर हो गया। और यहाँ पे ये जो फॉर एग्जांपल ये बॉर्डर है, इसको भी अगर आप रिमूव करना चाहें, कॉर्नर पे आके राइट क्लिक करें, ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मेट चार्ट एरिया होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बॉर्डर वाले ऑप्शन में आके यहाँ पे नो बॉर्डर करना चाहें, सॉलिड लाइन, ग्रेडियंट लाइन, यहाँ पे जो भी आपके पास ऑप्शन जो भी आपको सूटेबल लगे आप यहाँ पे एक्सपीरियंस या तजर्बात कीजिएगा, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। ये इस तरह से हमारे पास आ गया, ठीक है। प्रेजेंटेशन बेहतर लग रही है। अगर यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे अमाउंट्स भी, फिगर्स भी आ रही हों तो इसके ऊपर क्लिक करें, राइट क्लिक करें और यहाँ पे लिखें जी ऐड लेबल से, ऐड लेबल्स ऐड हो गए। पहले अमाउंट नहीं थी आ रही, अभी ऐड अमाउंट आ रही हैं। ये देखें जी, क्लियर हो गया। इसी तरह का हम यहाँ पे कंट्रोल C करते हैं
और एक कॉलम छोड़ के कंट्रोल V, इसको हम इसकी विड्थ को कम कर देते हैं फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। यहाँ पे अभी हम क्या करने वाले हैं, बजटेड वर्सेस एक्चुअल एक्सपेंसेस। ठीक है जी, राइट। तो अभी हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे एक्सपेंसेस की ये जो एक्सपेंसेस वाली हेडिंग है इसको छोड़ दें, इसको भी बोल्ड कर दें और इनकम को भी बोल्ड कर दें। ये रेंटल से लेके अदर तक और अमाउंट्स को यहाँ पे सिलेक्ट करें, इंसर्ट में आएँ, रिकमेंडेड चार्ट्स में, और यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे पाई का ऑप्शन कहाँ होता है, ऑल चार्ट्स, और ये पाई वाला होता है ऑप्शन। यहाँ पे 3D पाई में लेके आना चाहते हैं वो भी आपकी अपनी चॉइस है, इस तरह से होगा। और इसको ज़रा हम मूव कर लें जी, थोड़ा सा इसका साइज़ एडजस्ट कर लें। ठीक है, इसका भी उसी तरह आप ये रिमूव करें जी। चार टाइटल हमें नहीं चाहिए। और उसके बाद ये जो इसकी लाइन है इसको भी रिमूव करें। लाइन पे आके राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट चार्ट एरिया सॉरी, नो लाइन। ऑल राइट हो गया जी, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप कहते हैं जी ये कलर मुझे ज़्यादा बेहतर नहीं लगा। आप अगर मैनुअली यहाँ पे चेंज करना चाहें तो आपके पास ऑप्शंस हैं जी, होम में जाके यहाँ पे आप कलर चेंज कर लें। ठीक है, यहाँ पे इसको हटा दें जी, ये कलर चेंज हो गया। अदरवाइज़ यहाँ पे ना इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाके ये देखें, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ये भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये चाहते हैं और आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो हमारा बटन बना हुआ था यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे मंथ ऑफ मे करते हैं। जब हमने मंथ ऑफ मे किया तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑटोमेटिकली उस तरह से रिज़ल्ट चेंज हो गए। यहाँ पे कुछ भी उस तरह से लाइक नहीं रहा पहले जैसा। दोबारा हम यहाँ पे कोई और मंथ चेंज करते हैं। जून है तो जून का हमारे पास ये डेटा देखें, जून का डेटा एक्चुअल नहीं था तो उसने ये सारा डेटा जो है ना वो, क्योंकि हमारे पास जब एक्चुअल आएगा या एक्चुअल शीट में यहाँ पे हमारे पास फरवरी तक है ना रिज़ल्ट, जब यहाँ पे हम ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ऐड करते हैं जी जून का, और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन की टैब हमने पहले ऑलरेडी ऐड की हुई है, और अदर इनकम का, और यहाँ पे हम ऐड करते हैं जी फ्रेश कुछ भी ऐसे ही फॉर अजम्पशन, और यहाँ पे मैं ऐड करने वाला हूँ ये अमाउंट, और ये अजम्पशन ऐड करने वाला हूँ और बड़ी अमाउंट ऐड करता हूँ, देखते हैं कि वहाँ पे ऐड होता है या नहीं होता। ऐड करते हैं, डैशबोर्ड में जाते हैं, यहाँ पे ये देखें आप, एक मैंने अमाउंट ऐड की है जून के महीने को लेके, सिर्फ एक्चुअल वाले डेटा में लेके। एक और ऐड करके देखते हैं, कंट्रोल डी करें, यहाँ पे अदर इनकम थी, यहाँ पे आप इनकम ऐड कर लें, बेसिक सैलरी ABC, और यहाँ पे ऐड करें आप 5000, फॉर एग्जांपल 5000 ऐड करना था, और ऊपर ये जो 9000 था इसको हम 2500 कर देते हैं। इसके बाद कुछ एक्सपेंसेस यहाँ पे हम कर देते हैं जी। एक्सपेंसेस थे हमारे ऑफिस एक्सपेंसेस, और इसको हम कर देते हैं जी 2500, और एक और एक्सपेंस ऐड करते हैं ताकि हमारे पास कुछ प्रेजेंटेशन बेहतर हो जाए। रेंटल ऐड करते हैं, और यहाँ पे रेंटल है हमारा 5000। ठीक है, अभी हम अपने डैशबोर्ड में जाकर देख लेते हैं। देखें जी किस तरह से ऑटोमेटिकली प्रेजेंटेशन चेंज हो रही है। क्लियर हो रहा है आपको कि इस तरह से ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये देखें, ये आप लाइन चार्ट देखें, ये देखें डेटा ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। अभी हम दोबारा जाएं, फॉर एग्जाम्पल मंथ ऑफ जून है और यहाँ पे हम जाते हैं जी जनवरी में। जनवरी किया तो ये देखें ऑटोमेटिकली ये वाला सारा डेटा चेंज हो रहा है। इसको आप अपनी नीड के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। एक आइडिया देना होता है, यहाँ पे मैंने आपको आइडिया दे दिया। अब ये जो इनकम एंड एक्सपेंसेस हैं इसको आप ब्रॉडर लेवल पे लेके जाना चाहें, इसी टेक्निक के थ्रू लेके जा सकते हैं।
ठीक है। पर्सनल फाइनेंस को डील करना चाहें वो आप इसी में कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लास बेहतर लगी हो, आपके सारे पॉइंट्स भी क्लियर होंगे। इंशाल्लाह हम किसी और सेगमेंट में ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।